हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया ही होंगे। और आपकी बीएसटीसी 2023 की जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया चल रही होगी। आपकी इसी बीएसटीसी 2023 की जो तैयारी है इसको बूस्टअप देने के लिए हम आ गए हैं आपके साथ टॉप 2020 क्वेश्चन की धुआं धुआं सीरीज लेकर। तो अब की बार बीएसटीसी पार 450 प्लस नंबर लाके आपको अपने ही जिले में कॉलेज लेना है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारे राजस्थान इतिहास से निकल कर आता है, जो कि आधुनिक इतिहास या मिडिवल इतिहास के जो बीच का जो भाग था वहां से निकल कर आता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देवारी समझौता जिन रियासतों के बीच में हुआ वह है, यानी जो देवारी का जो समझौता हुआ था वो किन किन रियासतों के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन है मारवाड़ मेवाड़ व टोंक के मध्य, कोटा मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य, मारवाड़ आमेर व मेवाड़ के मध्य, वह ढूंढाड़ धौलपुरिया मारवाड़ के मध्य। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आंसर होगा हमारा आपका आंसर सी, यानी कि मारवाड़ आमेर और मेवाड़ के मध्य हुआ था। बेसिकली जो देवारी समझौता है वो हुआ था 1708 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1708 एडी के अंदर, यानी कि 1708 ईस्वी के अंदर हुआ था। जो मेवाड़ के जो यहाँ पर जो यानी कि एक तो मेवाड़ आमेर और मारवाड़ यानी कि तीनों जो रियासतों के शासक थे, यहाँ पर मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह सेकंड। कौन थे? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड जो थे वो हमारे यहाँ पर मेवाड़ के शासक थे। जो आमेर के जो शासक थे वो थे सवाई जय सिंह सेकंड। कौन थे दोस्तों? सवाई जय सिंह, यानी कि सवाई जय सिंह हैं सेकंड। और जो हमारे मारवाड़ के जो शासक थे वो मारवाड़ के जो शासक थे वो थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। तो देबारी का समझौता इन्हीं तीनों ही शासकों के मध्य हुआ था, और जो हमारी तीनों रियासतें थी वो थी मारवाड़ आमेर एवं मेवाड़ के मध्य हुआ था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है फिर से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। मोतीलाल तेजावत ने एके आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? यानी मोतीलाल तेजावत जो थे इन्होंने एके आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे नाथद्वारा, धुलेव, मातृकुंडिया और मानकाट। तो मैं आपको बता दूं, जो मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कोलियारी में। कहाँ पर हुआ था? कोलियारी। जो कि और मोतीलाल तेजावत के समय हुआ था एक हत्याकांड जिसे हम नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जानते हैं, निमरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। एक ही आंदोलन का मतलब क्या है कि रणघोष किया था इन्होंने। तो कहाँ से किया था? तो हमारा आंसर निकल के आता है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया से मोतीलाल तेजाब ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन से संबंधित है, यानी कि जो ट्रेंच कमीशन है, ट्रेंच कमीशन यानी फिर से हमारा एक आधुनिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ट्रेंच कमीशन का संबंधित किस किसान आंदोलन से, यानी कि ट्रेंच जो कमीशन था वो किस किसान आंदोलन से संबंधित था, या किस किसान आंदोलन के मध्यस्थता की थी इस कमीशन ने। तो हमारे ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 से 25 के मध्य चला था। 1921 से 25 ईस्वी के मध्य चला था। और इसमें दो महत्वपूर्ण नाम जो कि कई बार एग्जामों में पूछे गए वो शहीद हुए थे। शहीद रूपाजी शहीद रूपाजी एवं शहीद कृपाजी। शहीद रूपाजी कृपाजी जो दो बहुत ही बड़े हमारे महानायक थे, ये इस बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, इसीलिए इनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन निकल के आ चुका है हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तरफ से। तो आज का चौथा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किस स्थान पर किया गया था? यानी कि महाराणा प्रताप का जो अंतिम संस्कार था वो किस स्थान पर किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है गोगुंदा, चवंड, बाडोली या कोमलगढ़। गोगुंदा जो थी वो महाराणा प्रताप की मतलब कहते हैं कि अंतिम राजधानी थी। और चौंड में इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। चौंड में जो अंतिम संस्कार इनका नहीं हुआ था। कुंभलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जबकि इनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? बारडोली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बारडोली में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। किनका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का देहांत बल्कि चौंड में हुआ था, लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है वो बारडोली में किया गया था। और इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन निकल के आता है, मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी, तो वो कौन से शासक हैं जिन्होंने मुगलों के साथ पहली संधि की थी? पहली संधि यानी कि मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, वो किस शासक के समय हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह व महाराणा अमर सिंह।
तो महाराणा प्रताप इन्होंने तो नहीं की थी, इन्होंने तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया, इन्होंने नहीं की थी। महाराणा उदय सिंह, इनके समय भी चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, इनके समय दूसरा शाखा हुआ था। तो इन्होंने भी संधि नहीं की थी। महाराणा राज सिंह, इन्होंने भी संधि नहीं की थी। जबकि जो मेवाड़ मुगल संधि के समय जो महाराणा थे मेवाड़ के, वो थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ने जो 5 फरवरी फरवरी 1615 यानी कि 1615 ईस्वी को क्या की थी, ये मुगलों से संधि की थी। तो मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी वो महाराणा अमर सिंह के समय हुई थी। तो इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन निकल के आता है कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है। मेवाड़ का जो मैराथन है, ध्यान से सबको पढ़ेगा, मेवाड़ का मैराथन, मैराथन यानी कि लंबा चलने वाला, मैराथन यानी कि लंबा चलने वाला। जैसे कि हम भी क्लास लेते आते हैं मैराथन क्लास, या जो वो कहते हैं यानी कि लंबा चलने वाला युद्ध कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है दिवेर का युद्ध, बी माहौली का युद्ध, सी राणापुर का युद्ध, या डी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। क्या कहते हैं? मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। और राणापुर का युद्ध नहीं, माहौली का युद्ध नहीं, जब इसका सही आंसर होगा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर की जो सेना थी उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए इसको मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध में जो हमारे महाराणा प्रताप उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और इसीलिए इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसके साथ हमारा अगले क्वेश्चन निकल के आता है, उदय सिंह के साथ जो पन्ना धाय जो सॉरी यहाँ पर पन्ना धाय यहाँ पर स्पेशल में था। उदय सिंह के साथ पन्ना धाय को चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद किस स्थान पर आश्रय मिला? यानी कि जब रणवीर ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को मारने के लिए जब सैनिक भेजे थे, तो वहां पर पन्ना धाय, गुजरी नाम की पन्ना धाय जो थी, इनकी धाय माँ उदय सिंह जी की, वो इनको लेकर चित्तौड़ से निकल गए। लेकिन उसके बाद उनको कहाँ पर आश्रय मिला था? तो इससे हम देख लेते हैं ऑप्शन देवलिया और कुंभलगढ़, दिलवाड़ा या डूंगरपुर। तो मेवाड़ से निकलने के बाद जो पन्ना दाई को वो आश्रय मिला था कुंभलगढ़ में। कहाँ पर मिला था? कुंभलगढ़ में मेवाड़ को क्या मिला था? इनको आश्रय मिला था। किनको? पन्ना दाई व उदय सिंह को। और ये वहां से अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को बचाकर लेकर आई थी, और इन्होंने कुंभलगढ़ में ले जाकर इनको सुरक्षित किया। किनको? महाराणा उदय सिंह जी को। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है, निम्न में से किस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है? निम्न में से किस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है? मैं आपको बता दूं, महाराणा कुंभा को जो है राजस्थान कला एवं संस्कृति का जनक कहते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को। कहा जाता है कि इन्होंने 84 में से, मेवाड़ में जो 84 किले हैं, 84 में से किलों का निर्माण करवाया। 84 में से लगभग इन्होंने अधिकतर किलों का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो हम देख लेते हैं इनकी विजयों का वर्णन जो है वो, ए की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बी रणकपुर प्रशस्ति, सी सानेश्वर प्रशस्ति, या डी राज प्रशस्ति में मिलता है। तो किस प्रशस्ति में इनकी जो विजय का वर्णन है वो मिलता है? तो हमारा ऑप्शन है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की जो जितनी भी विजय थी उनका क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। राणा कुंभा की विजय के उपलब्धियां रणकपुर प्रशस्ति में मिलती है, जो कि कब लिखी गई थी? 1439 में। कब लिखी गई थी? 1439 ईस्वी में ये प्रशस्ति लिखी गई थी, जो कि कहाँ पर है? पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पाली के अंदर। आप ये नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में, पाली के अंदर है। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है नौवा, महाराणा कुंभा के शासन काल में गुजरात में मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा के समय जो गुजरात एवं मेवाड़ के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। तो इस संबंध के बीच में जो की खटास थी, उनका मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ईडर की समस्या, नागौर का उत्तराधिकारी, या फिर हमारे जो कुंभा के विरुद्ध मालवा का सहयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेवाड़ एवं गुजरात के मध्य जो सबसे बड़ा जो कारण था, जिन्हें सबसे बड़ा संघर्ष का कारण माना जाता है, वो माना जाता है नागौर का उत्तराधिकारी। यानी नागौर के शासक जो फिरोज खान थे, फिरोज खान की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बना शम्स खान। कौन बना? शम्स खान जो कि वहाँ का शासक बना था। शम्स खान शासक बना, लेकिन उनका भाई मुजाहिद खान क्या बनना चाहता था? शासक बनना चाहता। मुजाहिद खान शासक बनना चाहता था। तो उनको लेकर उन्होंने संघर्ष किया आपस में, और इनके बदले में
शम्स खान ने थी, जो शम्स खान ने थी वो किससे सहायता मांगी? कुंभा से सहायता मांगी। शम्स खान ने किससे सहायता मांगी? कुंभा से। जबकि मुजाहिद खान जो था वो किससे सहायता मांगता है? गुजरात के शासक से। तो इन्हीं की वजह से कुंभा और जो गुजरात के जो शासक थे उनके बीच ये संघर्ष हुआ था। और 10वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि निम्न में से किसने जोधपुर में रानीसर जो तालाब है उसका निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, उमादे, चांद कंवर, रूपमती या जसमा दे। तो इसका जो हमारे आपका सही आंसर निकल कर आता है वो निकल कर आता है जसमा दे। जसमा दे ने क्या रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था? और राव जोधा की जो ये पत्नी थी, कौन? राव जोधा की, जिन्होंने जोधपुर नगर बसवाया था, जोधपुर नगर बसवाया, उनकी पत्नी थी कौन? जैसा दे। इन्होंने क्या किया? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। और 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, हिंगोली का युद्ध कब हुआ था? यानी कि हिंगोली का युद्ध जो था वो कब हुआ था? हिंगोली का युद्ध कब हुआ था? हिंगोली का युद्ध, तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, 13 मार्च 1807, 13 जनवरी 1806, 13 जनवरी 1807 या 13 मार्च 1806। तो इसके अंदर जो हमारा सही आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 13 मार्च 1807 ईस्वी को। 13 मार्च 1807 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ व जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय के बीच में। यानी कि जोधपुर वर्सेस जयपुर के मध्य, किसके मध्य हुआ था? जयपुर वर्सेस जयपुर के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? ये मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा देवी, कौन थी? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा देवी, उनके विवाह को लेकर ये युद्ध किया गया था। और कब किया गया था? 13 मार्च 1807 को किया गया था। जोधपुर के जो महाराजा थे मानसिंह, कौन थे? मानसिंह एवं जो हमारे जयपुर के जो महाराजा थे, जयपुर के महाराजा वो थे जगत सिंह द्वितीय। कौन थे? जगत जगत सिंह सेकंड जो थे वो यहाँ के जयपुर के महाराजा थे, जबकि जोधपुर के हमारे मानसिंह जी थे। उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और कृष्णा देवी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी उनके विवाद के कारण ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो क्या है, जोधपुर के जो हमारे राजा थे मान सिंह जी, वो क्या हुए? पराजित हुए थे। कौन हुए थे? पराजित। जबकि विजय किनकी हुई? जगत सिंह जी, जो कि जयपुर के शासक थे। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधि के दौरान जोधपुर राज्य का शासन खालसा या सीधे केंद्र के अधीन रहा था? खालसा का अर्थ होता है सीधे केंद्र के अधीन। यानी कि मैं आपको बता दूं, खालसा का अर्थ होता है जब मुगलों का जो अधिकार होने लगा था राजस्थान में, उस समय जब कोई भी राज्य का अधीनता स्वीकार नहीं करता था, तो क्या करते थे वो, जब वहाँ का शासक या तो मर जाता था या वहाँ पर छोड़कर भाग जाता था, तो क्या करते थे वो लोग? सीधे उसे अपने अंडर ले लेते। किसके अंदर ले लेते? खालसा के अंडर, यानी कि सीधे के अंदर, यानी सीधे वो दिल्ली से ऑपरेट होगा। कोई भी राज्य होगा वो दिल्ली से ऑपरेट होगा। तो ये जो मतलब दुविधा आई थी, या ये जो दौरान ये अवधि रही थी, वो किस किस मतलब दौरान रही, किस शासन के दौरान रही थी, या कौन सा वो शासन था उसके मध्य ये रही थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1586 से 1589, 1581 से 1583 ईस्वी, 1583 से 1586 ईस्वी और 1584 से 1587 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1581 से 1583 ईस्वी। यानी कि जब राव जो चंद्रसेन थे, राव चंद्रसेन जो थे, इनकी मृत्यु के बाद जोधपुर में 3 वर्ष तक जो रहा खालसा का, मतलब खालसा के अधीन रहा था। और हम देख सकें राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भोला बिसरा राजा एवं मेवा प्रताप का अग्रगामी जो है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। यानी कि राव चंद्रसेन जी की मृत्यु के बाद 3 वर्ष तक खालसा शासन किस पर रहा? जोधपुर रहा था। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कि ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नामक टीका किसने लिखी थी? ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नामक टीका किसने लिखी थी? ऑप्शन देख लेते हैं, राव राय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव कल्याण मलिया, पृथ्वीराज राठौर। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है महाराजा राय सिंह। कौन है? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है, इन्होंने राय सिंह महोत्सव के नाम पर एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, जिसमें राय सिंह महोत्सव, कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ था वो? राय सिंह महोत्सव था। इसके अंदर इन्होंने ज्योतिष रत्नमाला के ग्रंथ पर बाल बुद्धि नाम की क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। तो इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुडा सम्मेलन 1734। हुडा सम्मेलन, ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में किसने बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था? यानी कि जो हुडा सम्मेलन बुलाया गया था 1734 ईस्वी में,
उसका जो प्रतिनिधित्व था वो बीकानेर में, मतलब बीकानेर के जो शासक थे वो कौन से शासक आए थे। ऑप्शन देख लेते हैं, महाराजा सुजान सिंह, महाराजा जोरावर सिंह, महाराजा सूरत सिंह या महाराजा गज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे है महाराजा जोरावर सिंह जी जो थे, महाराजा जोरावर सिंह जी वो हुडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में आए थे और उन्होंने बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। महाराजा मान सिंह जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मान सिंह ये है हमारे जयपुर वाले मान सिंह जी, इनकी नहीं, ये सिर्फ जयपुर वाले मान सिंह, सॉरी, ये आमेर वाले हमारे जो मान सिंह जी थे वही हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी बंगाल। तो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर। कब हुई थी, 6 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई 1614 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है हंडीपुर, हंडीपुर, हंडीपुर जो कि कहाँ पर है, हमारे आमेर के अंदर है, आमेर के अंदर, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है इलचीपुर, इलिचपुर, 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 वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम प्रकाश थिएटर। राम प्रकाश थिएटर जो कि जयपुर में, इसकी स्थापना किस शासक ने करवाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कला एवं संस्कृति की तरफ से कि राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी। तो ऑप्शन है हमारे महाराजा राम सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह व महाराजा मान सिंह। तो जो राम सिंह जो द्वितीय है, हमारे महाराजा राम सिंह द्वितीय, इन्होंने जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया था। साथ ही में इन्होंने राम निवास बाग, राम निवास बाग, राम निवास बाग, राम निवास बाग और रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध और भी कई सारे इन्होंने, जैसे कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स नहीं है, महाराजा स्कूल ऑफ, और संस्कृत स्कूल, जैसे कि महाराजा स्कूल, संस्कृत स्कूल, और इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, जिन्होंने राम प्रकाश थिएटर की स्थापना भी जयपुर में करवाई थी। और इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, जयपुर, स्पादलक्स, जालोर या अजमेर। तो इस जो क्वेश्चन में सभी लोग कंफ्यूज हो गए और सभी आप जवाब दे रहे होंगे अजमेर, लेकिन ये मतलब जो आपका सही आंसर है वो नहीं है। जबकि चौहानों का जो मूल स्थान है वो है स्पादलक्स। कौन है, स्पादलक्स। स्पादलक्स जो है हमारा, जो ये चौहानों का जो है मूल स्थान था। और 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में जो 551 ईस्वी में जब चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने की थी। तो शाकंभरी जो है हमारे, जिसे स्पादलक्स भी कहते हैं, वहां पर इन्होंने, इनका जो मूल स्थान है माना जाता है, क्योंकि वासुदेव वही कहते हैं, इसीलिए स्पादलक्स को चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था। जयपुर में 18वां क्वेश्चन है, जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मान सिंह सेकंड, बी माधो सिंह, सी सवाई जय सिंह या डी प्रताप सिंह। तो इसका जो हमारा सही आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है ए प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ने जयपुर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया था। और इनके जो कवि थे वो थे ब्रजपाल भट्ट। इनकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, ब्रजपाल भट्ट, ब्रजपाल भट्ट ने इनकी अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और इन पर जैसे कि ब्रजपाल के दरबार में, जैसे ब्रजपाल जी प्रताप सिंह जी के दरबार में थे, तो प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतज्ञ थे। कितने संगीतज्ञ थे, 22 म्यूजिशियन थे इनके, जिन्होंने क्या लिखी थी, गंधर्व बाईसी कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, गंधर्व बाईसी इन्हें कहा जाता है। जो कि इनके 22 म्यूजिशियन थे, या जो 22 जो हम कहते हैं संगीतज्ञ थे, उन्हें गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता है। जो कि कब, किसके शासनकाल में, किसके दरबार में थे, प्रताप सिंह जी के दरबार में थे। और क्वेश्चन नंबर 19वां आ गया हमारे पास, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसके काल में हुआ था या किस शासन ने करवाया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुराज, बी वासुदेव, सी गुवक या पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है गुवक प्रथम, यानी कि गुवक जो थे, गुवक फर्स्ट, इन्होंने जो चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ जी है इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर करवाया था इन्होंने जो हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण है वो इन्होंने ही करवाया था। और अगला क्वेश्चन जो है कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है, यानी कि जो चौहान वंश के प्रथम पितृहंता शासक थे वो किसे कहा जाता है। इनमें से ए
जगदेव, बी अजयराज, सी अन्नाजी या डी विजयराज सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो जगदेव है, यानी कि अर्णोराज जी के पुत्र जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज जी की हत्या कर कर वो चौहान वंश के प्रथम पितृहंता शासक बने थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेवाड़ क्लासेस को, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।